अब लॉरेंज फोर्स क्या है, ये एक इंडिविजुअल टॉपिक है, इसको ना इसके आगे के किसी पॉइंट से कुछ लेना देना है, ना इसके पीछे के किसी पॉइंट से लेना देना है। पीछे से तो लेना ही है, आगे से नहीं लेना है, बस एक छोटा सा टॉपिक, राइट। व्हेन अ चार्ज पार्टिकल, लिखिए, व्हेन अ चार्ज पार्टिकल हैविंग चार्ज q moves in a region of both magnetic as well as electrical field, charge q moves in both magnetic and electric field। अच्छा, जब मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों में मूव करेगा तो क्या होगा, इसके ऊपर दो प्रकार के फोर्सेस काम कर रहे होंगे। और आप याद करिए, जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्लास 11th में पढ़ाया था तो आपको बताया था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होता है, ऐसा कोई भी वेव जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के प्रेजेंस में मूव कर रहा हो। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक मतलब मैग्नेटिज्म, तो दोनों के प्रेजेंस में जब कोई चार्ज मूव करेगा तो उसके ऊपर कौन सा फोर्स लगेगा, लॉरेंज फोर्स लगेगा। एंड दिस इज गिवन बाय F, right? It experiences a net force called as Lorentz force. It experiences a net force called as Lorentz force. This net force, which is called as Lorentz force, is given by F Lorentz, Lorentz, Lorentz is equal to F electrical plus F magnetic। FL is equal to FE plus FM। FL is equal to QE। आज की क्लास में थोड़ी देर पहले मैंने आपसे ये लिखाया था, याद है, कहा था कि अभी थोड़ी देर बाद आपको काम में आएगा, प्लस Q टाइम्स V क्रॉस B। ये जो फोर्स आया इसी को आप क्या कहते हैं, लॉरेंज फोर्स कहते हैं। डन। अगली लाइन में एक और चीज क्या कर सकते थे, Q आप बाहर ले लेते तो बड़ी ब्रैकेट स्टार्ट होती और फोर्स बनता इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस ब्रैकेट वेलोसिटी क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड बड़ी ब्रैकेट बंद, एंड दिस इज कॉल्ड एज लॉरेंज फोर्स। दिस इज लॉरेंज फोर्स। फोर्स है तो इसका यूनिट न्यूटन होगा और कोई इसके अंदर विशेष बात नहीं है। एक छोटा सा सवाल और फिर आज की क्लास को समाप्त करेंगे। लिखिए क्वेश्चन, अ प्रोटॉन इज मूविंग इन अ मैग्नेटिक फील्ड, अ प्रोटॉन is moving in a magnetic field, a proton is moving in a magnetic field, B is equal to वेक्टर में दिया हुआ है, B is equal to 2i cap plus 3j cap Tesla, 2i cap plus 3j cap Tesla, and velocity is 2 into 10 raised power 5, 2 into 10 raised to the power 5 I cap meter per second। Calculate the magnetic force acting on a particle। Calculate the मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल। आप इलेक्ट्रिकल फोर्स तो निकालना जानते थे, मैग्नेटिक फोर्स इस बार पूछ रहा है कि मैग्नेटिक फोर्स कितना होगा। बहुत ही सरल सा क्वेश्चन है, फॉर्मूला अभी पता नहीं मैंने कितनी बार लिखा है, जस्ट थोड़ी देर पहले। Fm इज इक्वल टू Q इंटू V क्रॉस B। थोड़ा सा क्लास 11th का वेक्टर का जानकारी होना जरूरी है। Q के जगह पे कैन आई राइट 1.6 इंटू 10 रेज़ पावर माइनस 19। V के जगह पर क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 10 रेज़ पावर 5 I कैप
क्रॉस v मेरे ख्याल से v दे दिया, और ये आई कैप 2i कैप प्लस 3j कैप। आप जानते हैं i क्रॉस i 0 होता है, सिर्फ क्या निकालना पड़ेगा आपको, सिर्फ आपको निकालना है एफ एम इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 एज इट इज रह जाएगा। ये प्लस है, ये भी प्लस है, तो आंसर भी प्लस में आएगा। 2 3 6 इंटू 10⁵ आई क्रॉस जे क्या होता है, के कैप होता है। आई क्रॉस जे क्या होता है, के कैप होता है। एफ एम इज इक्वल टू, इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए, 1.6 इंटू 6 16 छक 16 इंटू 6 कितना आएगा 96। 96 इंटू 10⁻⁻, 9.6 इंटू 10⁻⁻14 न्यूटन, और के कैप में आएगा आंसर। तो ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। दिस इज द आंसर टू द गिवन क्वेश्चन। सिंपल है, ठीक है। आप लोग बैग पैक करने लग गए, एक सवाल और देना था, लॉरेंज फोर्स के ऊपर देना है, ठीक है। एक छोटा सा वही सवाल है, क्या है उसके ऊपर, जो इलेक्ट्रिक फील्ड भी इस बार वेक्टर में दे देगा और आपसे कहेगा लॉरेंज फोर्स निकालो। अ प्रोटॉन मूव्स विद अ वेलोसिटी, छोटा सा क्वेश्चन है, बहुत बड़ा नहीं है, आंसर भी इसका सरल ही है। अ प्रोटॉन यानी चार्ज दे दिया आपको इनडायरेक्टली, अ प्रोटॉन मूव्स विथ द वेलोसिटी, वेलोसिटी वेक्टर दिया हुआ है, क्या दिया है वेलोसिटी वेक्टर, 2i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप, 2i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप मीटर पर सेकेंड। ये आपको क्या दे दिया, वेलोसिटी दे दिया। थ्रू अ रीजन वेयर बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड आर प्रेजेंट, थ्रू अ रीजन ऑफ बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, वहां पर ई वेक्टर भी है और बी वेक्टर भी है। ई वेक्टर कितना दिया हुआ है, लिख दीजिए, ई वेक्टर दिया है आई कैप माइनस जे कैप माइनस 3k कैप, आई कैप माइनस जे कैप, एक मिनट, आई कैप माइनस जे कैप माइनस 3k कैप, माइनस 3k कैप, न्यूटन कुलम, न्यूटन कुलम, और बी वेक्टर दिया है चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू दिस कुलम इनवर्स, एंड मैग्नेटिक फील्ड दिया है आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप टेस्ला। फाइंड लॉरेंज फोर्स, फाइंड लॉरेंज फोर्स। जो फॉर्मूला लिखवाए हैं बस उसी में डालिएगा, आंसर आ जाएगा। मतलब कुछ ऐसा सवाल आपको नहीं दिया है कि जो कठिन हो। लॉरेंज फोर्स FL आपने तुरंत पढ़ा, Q इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर, पढ़े थे ना अभी जस्ट। FL Q इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर में दिया हुआ है। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर में कितना है, आई कैप माइनस जे कैप माइनस 3k कैप। ये प्लस हो रहा है किसके साथ, इन दोनों के क्रॉस के साथ। तो ये दोनों को क्रॉस करना है, किन दोनों को, ये वेलोसिटी और इसको, 2i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप को क्रॉस करना है i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप के साथ। तो क्रॉस करने का तो कई सारा तरीका हो सकता है, पर आप जिस भी तरीके से करिए, मैं डायरेक्टली आंसर लिख देता हूं कि FL का क्या आंसर दिया हुआ है। द FL इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19। करना क्या होगा, इन दोनों को पहले क्रॉस प्रोडक्ट निकालना होगा, और जो आएगा उसके इसके साथ क्या करना होगा, जोड़ना होगा। 9i कैप माइनस 8j कैप माइनस k कैप, 9i कैप माइनस 8j कैप माइनस k कैप, और ये आपका फाइनल आंसर है, इतना न्यूटन। ये आपका फाइनल आंसर। डन।
इसी तरह के छोटे छोटे सवाल इसके ऊपर आते हैं, इससे ज़्यादा भारी सवाल कुछ भी नहीं पूछा जाता है। डन, यहाँ तक रखते हैं, अगली क्लास में इससे आगे पढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आज की क्लास